आज विमान सेवाएं उस समय बाधित हुई जब डीजीसीए ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल कैटेगरी के इंजन जिनमें लगातार खामियां आ रही हैं उनको अब आगे से ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद अफरा तफरी भी हुई और कई फ्लाइटों को रद्द भी करना पड़ा। एयरबस 320 के इंजन में खराबी की वजह से विमान नियामक डीजीसीए ने 11 विमानों की उड़ान को रोक दिया। इससे इंडिगो और गो एयर की फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। बताया जा रहा है कि डीजीसीए की गाइडलाइन के बाद विमान कंपनियों ने अपने स्तर पर भी A320 नियो विमानों की उड़ानें रद्द कर दी हैं। डीजीसीए ने जिन विमानों की उड़ानें रद्द की हैं उनमें 8 इंडिगो और 3 विमान गो एयर के शामिल हैं। बताया जा रहा है इन विमानों के इंजन हवा में बंद होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए। डीजीसीए का कहना है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पिछले कई समय से इस तरह के इंजन में शिकायतें आ रही थी, जिस वजह से इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बार फिर से बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हैं। छत्तीसगढ़ में सुकमा के पास किस्टाराम इलाके में एक बार फिर से नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। इस बार नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही एंटी लैंडमाइन व्हीकल को टारगेट किया और निर्माणाधीन सड़क के नीचे विस्फोट प्लांट किया, जिसमें लैंडमाइन व्हीकल के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 9 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। नक्सली हमले में जवानों की शहादत के बाद बैकअप पार्टी घटनास्थल पर भेज दी गई है, तो वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। सुरक्षा बल अब पूरे इलाके की सर्चिंग में जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। बजट सत्र के दूसरे चरण के 7वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। बैंकिंग घोटाले पर चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों में ये मामला लिस्टेड है। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। रूल 193 के तहत सरकार चर्चा के लिए तैयार है, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं होता है। इस बात पर विपक्ष को ऐतराज है और गतिरोध संसद के दोनों सदनों में कायम है। राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह से सदन की कार्रवाई ठप होने से संसद की छवि खराब हो रही है। सरकार ये कह रही है कि वो विपक्ष से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन गतिरोध समाप्त होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। आज दिल्ली में सोनिया गांधी के डिनर में लगेगा विपक्षी दलों का जमावड़ा। मोदी सरकार को घेरने के लिए बनाई जाएगी रणनीति। सोनिया गांधी के रात्रि भोज में 17 विपक्षी दलों के नेताओं के पहुंचने की संभावना है। सोनिया गांधी के इस डिनर में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, शरद पवार, डी राजा, सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस की ओर से सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके की ओर से कनिमोझी, स्टालिन शामिल होंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, एनडीए और यूपीए में हलचल बढ़ गई है। सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी का मकसद है यूपीए के घटक दलों को बढ़ाना। तो ऐसे में देखना है कि यूपीए की छतरी के नीचे कौन कौन से दल आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। नरेश अग्रवाल के बयान पर चौतरफा घिरी बीजेपी बैकफुट पर आई। पार्टी आला कमान ने नरेश अग्रवाल को ऐसे बयानों से बचने की हिदायत दी। अक्सर कैमरों पर दिखाई देने वाले नरेश अग्रवाल मंगलवार को संसद में यूं कैमरों से बचते हुए नजर आए। बीजेपी में शामिल होने के बाद एक्ट्रेस जया बच्चन पर विवादित बयान देने के बाद चौतरफा निंदा झेल रहे नरेश अग्रवाल ने आज सदन में किसी से बात नहीं की। चौतरफा गिरी बीजेपी ने एक कड़ा संदेश नरेश अग्रवाल को देने की कोशिश की और उनको ऐसे बयानों से दूर रहने के लिए कहा। हाल के वर्षों में शायद पहली बार बीजेपी में किसी नेता को शामिल किए जाने के बाद पार्टी के अंदर इस तरह के विरोध के स्वर उभरे हैं। देखना है नरेश अग्रवाल की बीजेपी में ये वापसी आगे कितना गुल खिलाती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, दिल्ली। अपने मंत्री का इस्तीफा लिए जाने के बाद अब जम्मू में गठबंधन सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और लोग बीजेपी से अपने पदों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं।
दरअसल पीडीपी से मंत्री हसीब द्राबू ने दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीर मसले को राजनीतिक मसले के साथ साथ एक सामाजिक मसला भी बताया था, जिसके बाद पीडीपी ने सोमवार को मंत्री को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। इसको लेकर ही आज लोगों ने गठबंधन में सहयोगी बीजेपी पर भी सवाल उठाए और प्रदर्शन करते हुए सरकार में शामिल बीजेपी के लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर पीडीपी के साथ चल रही सरकार से बाहर निकलने के लिए कहा। लोगों का कहना था कि पीडीपी द्वारा लिया गया ये फैसला कहीं न कहीं राष्ट्रवाद पर भी उंगली खड़ी करता है। बावजूद इसके बीजेपी अभी भी पीडीपी के साथ सरकार चला रही है। बीजेपी भले ही इसे पीडीपी का निजी मसला बताए, लेकिन सवाल बीजेपी पे खड़े हो रहे हैं और बीजेपी को इस पर जवाब भी जरूर देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों ने पूरी दिल्ली में बंद का आह्वान किया, तो वहीं सीलिंग से राहत दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सीलिंग के विरोध में व्यापारियों ने आज दिल्ली बंद रखा, जगह जगह प्रदर्शन भी किए और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कारोबारी शामिल हुए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा घोषित इस बंद को दिल्ली के 2500 से अधिक व्यापारी संगठनों ने समर्थन किया। वहीं व्यापारियों के इस विरोध को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में बीजेपी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। सीलिंग के सितम से राहत के लिए व्यापारी सड़कों पर आ चुके हैं, तो वहीं राजनीतिक गतिविधियां भी दिल्ली में खूब दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये राहत कब तक नसीब होगी, इसको लेकर असमंजस अब भी बरकरार है। ब्लूज कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। गुजरात में एक ओर जल संकट का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर कच्छ के बचाव के पास पानी की पाइप टूटने से लाखों लीटर पानी वेस्ट हुआ। ये नज़ारा है बचाव का, जहां पर नर्मदा के पानी की पाइपलाइन टूटने के कारण लाखों लीटर पानी वेस्ट हो गया। पानी के तेज़ बहाव के चलते आसपास का इलाका तालाब में तब्दील हो गया। जब तक पानी का सप्लाई बंद किया गया, तब तक लाखों लीटर पानी वेस्ट हो चुका था। बताया जा रहा है कि ये घटना पाइपलाइन में लीकेज के कारण हुई और लीकेज को ठीक करने का काम कल से शुरू किया जाएगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बीवी आज मीडिया से नाराज हो गई और उन्होंने एक न्यूज चैनल के कैमरे को तोड़ दिया। आज सुबह जब मीडिया हसीन जहान की गाड़ी को फॉलो कर रही थी, तभी अचानक वो अपनी गाड़ी से उतरी और एक न्यूज चैनल के कैमरे को तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। 19 मार्च को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने हसीन जहान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। न्यूज नेशन से फोन पे बात करते हुए हसीन जहान ने कहा कि वो शमी के साथ किसी भी तरीके के सुलह के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनके वकील उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जोधपुर में फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ब्लॉग पर दी। अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब है, इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ब्लॉग में दी। शुरू में खबर थी कि जांच के लिए वो अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर राजस्थान से मुंबई लौटेंगे, लेकिन डॉक्टरों की एक टीम जोधपुर में ही पहुंचकर अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य की जांच की। हालांकि अभी अमिताभ बच्चन की सेहत सामान्य है, लेकिन वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दोबारा फिल्म की शूटिंग वो शुरू कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई।